पंचाक्षरी से जो हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग का पठन शुरू किए हैं इन दिनों से, इस पंचाक्षरी के प्रभाव से ही कई ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं। मैया पार्वती की, अन्नपूर्णा मैया की, नमः पार्वती पतये हर महादेव। काशी से भगवान विश्वनाथ की उत्पत्ति की कथा हम लोग कल बिना किसी भूमिका की कथा में प्रवेश करें। उत्पत्ति की कथा हम लोग कल यहाँ पर संपन्न हुई। भगवान श्री हरि नारायण शिव जी की ही विभूति क्रम में उनकी ही इच्छा से प्रकृति पुरुषात्मक स्वरूप में भगवान शिव की शक्ति प्रकृति ही पुरुषात्मक, प्रकृति और पुरुष के रूप में भगवान श्री हरि नारायण और प्रकृति माता काशी में शिव जी की इच्छा से
प्रकट हुए। शिव के ही स्वरूप है। आरती में गाते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ऐसे जो जिनको अलग अलग जानता है वो महामूर्ख है। जाना तो अविवेकी लोग जानते हैं। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमकार के मध्य में तीनों एक एक हैं। जैसे एक व्यक्ति है, सुबह कुछ करता है, दोपहर में कुछ कर रहा है, शाम को कुछ कर रहा है, वैसे ही भगवान ही अपने 3 रूपों में, 5 रूपों में शक्ति गणेश, मैंने शुरू से ही बताया, ब्रह्मा जी निर्माण के लिए, पालन के लिए विष्णु रूप में, संहार स्वयं शिव के रूप में, निग्रह और अनुग्रह, अनुग्रह के रूप में भगवान गणेश जी और निग्रह के रूप में भगवती दुर्गा। ये भगवान ही जो अपना रूप धारण करते हैं। किसी दिन मैंने आपको बताया था, भगवती से देवताओं ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्म स्वरूपिणी प्रकृति पुरुषात्मक, मैं ही प्रकृति और पुरुष का समवेत रूप हूं। तुम्हारी दृष्टि जैसे तो हमको देते थे, पर आज आखिर में अर्धनारीश्वर की झांकी है, उसमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों एक ही है। प्रकृति ही पुरुषात्मक। माता पार्वती ने जब भगवान तपस्या किए, उनकी तपस्या से, उनके श्वेत बिंदुओं से समस्त चराचर जलमग्न हो गया। 50,000 करोड़ का ये संपूर्ण ब्रह्मांड। और जब जलमग्न हो गया तो भगवान शिव ने, जहां पर विष्णु भगवान नारायण पुरुष और प्रकृति के रूप में तपस्या रखते, उस पंचकोशात्मक भाग को पंचकोशीय, इसलिए इसको ये 5 कोष चारों तरफ से परिक्रमा करेंगे तो 25 कोष हो जाएगा। अपने चारों तरफ 5-5 कोष, तो जब इसको परिक्रमा करेंगे तो वो 25 कोष में हो जाएगा। ऐसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया काशी को। सारे संसार से बिल्कुल ही ये अलग है, न्यारी है, अद्भुत है, अवर्णनीय है। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, शिव महापुराण का संकेत समझिए। सारी कथा में या तो सूत जी कह रहे हैं, या तो नंदी जी कह रहे हैं, या तो नारद जी कह रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा कथा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन काशी की महिमा निर्वचनीय है, कि कोई नहीं कह सकता है। यहां आके सिद्ध होता है कि ब्रह्मा को भी यही ज्ञान देते हैं, तो वो बोलते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि प्रभवे मोहियन्ति यत्सूर्य। यत्वन्मया विकृतः चार्थे सविज्ञः स्वराट्, सविज्ञः तेने अभिज्ञः स्वराट्। स्वयं अपने विषय में वो जान सकते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करती। तो स्वयं माता पार्वती ने पूछा, संसार के कल्याण के लिए विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ के रूप में, आप विश्व के नाथ के रूप में आए, और संपूर्ण पंचक्रोशी भाग जो है, मैंने कल कहा था आपसे, अन्य जगहों पर तो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, ये ऐसा दिव्य नगरी है जो पूरी की पूरी नगरी ही प्रकट हुई है। बाबा के किशोर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, सृजन का कार्य प्रारंभ किया। श्री हरिनारायण के नाभ कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति प्राकट्य हुआ। भगवान का शक्ति है, वैभव है। जिसे शक्ति है ना, देखो आप उसको समझिए थोड़ा और ठीक से समझ लीजिए। ये बिजली है, यहाँ जो बिजली अकेली है, अच्छा वो दिखाई दे रही है? ऐसे आप हाथ में लेके बिजली दे सकते हो किसी से? नहीं दिखाई दे रही। तार में बिजली है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है। तार में बिजली है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वही
बिजली जब इसमें जाएगी तो प्रकाश देगी, इसमें आ रही है तो ध्वनि बढ़ा रही है, टीवी में जाएगी तो वो अपना काम करेगी। अब ब्लोअर लगा लो तो उसमें गर्म हवा देगी, कूलर लगा लो तो ठंडी हवा, एसी लगा लो तो और ठंडी हवा। ये काम एक ही बिजली है, वो तार में है। ऐसा नहीं कि वो बिजली तार में अगर आप बत्ती नहीं जलाओगे, आप पंखा नहीं चलाओगे, आप अपना सारा स्विच ऑफ कर दोगे तो बिजली निकल के बाहर जाएगी। नहीं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। एनर्जी कभी अंत नहीं होता है एनर्जी का, शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता, तो रूप बदलती है। तो भगवान भी ऐसे जैसे आग में, लकड़ी में आग है, काठ में आग है, हम लोग खुद प्रकट किए हैं। कई यज्ञ में अग्नि मंथन के द्वारा हम लोग अग्नि प्रकट किए हैं। जहाँ यज्ञ नहीं है, जहाँ यज्ञ में हम लोग जाते हैं, हमारे अपने जानते हैं, हमारे आचार्य लोग अग्नि मंथन के द्वारा ऐसे कई यज्ञ हम खुद गए हैं। अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट की जाती है। अग्नि उस काठ में थी, अग्नि बाहर से नहीं आई, उसी काठ में थी। जब मत करके आपने उसको प्रकट कर लिया, वैसे ही भगवान कण कण में विद्यमान है। जब आप मनोमंथन करते हैं, जब चिंतन करते हैं, जब निधिध्यासन करते हैं, पहले ही अध्याय में शिव महापुराण के पहले अध्याय में श्रवण मनन निधिध्यासन की बात की गई। इसका शुरुआत यही से हुआ। भाई सर्वोत्तम साधन है, आप भगवान के बारे में किसी सद्गुरु से सुनिए और फिर उसको मनन करिए, और जब मनन करिए तो फिर उसको अपने जीवन में उतारिए। तो माता पार्वती बाबा विश्वनाथ से पूछती है कि आप बताएं, काशी नगरी के महात्मा के संबंध में आप बताएं, नगरी कैसी है, इसकी महत्ता क्या है। बाबा कहते हैं कि तीनों लोगों में बिल्कुल अलग न्यारी की ये हमारी अति प्रिय काशी नगरी है। हे पार्वती, इस नगरी में अनेकानेक सिद्ध योगी तपस्वी योग ध्यान करते हैं और उन्हें तपस्या का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। सुनो मेरा, यहां रहने वाले अगर यहां निवास करते हैं और यहां उनको अगर मृत्यु होती है, परम धाम को जाते हैं, तो निश्चित ही शिवलोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग से बहुत ऊपर शिवलोक है, स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। ऐसे सारोग्य सारुग्य सायुज्य कैवल्य मुक्ति प्रदान उनको अपने आप होती है। केवल विश्वनाथ मंदिर में नहीं, इस पंचक्रोशात्मक काशी के किसी भी खंड में विधवा हो, शरीर से अक्षम हो, जाति से ऊंचा हीन नहीं। यहाँ मैंने कहा कि शिव पुराण को प्रारंभ में ही कहा कि ये जाति की व्यवस्था को नहीं माना, भगवान शिव जाति व्यवस्था को नहीं माना। अरे यहाँ तो छोड़िए आप, मनुष्यों की बात क्या है, इनके पास तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी मारी भैरव सबके सब विद्यमान रहते हैं। कोई देवता स्वीकार नहीं किया, बाबा ने स्वीकार किया। यहाँ किसी को पूजा आता नहीं आता, मंत्र की विधि आती नहीं आती, नियम आते नहीं आते, ध्यान धारणा आती नहीं आती, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर केवल गंगा स्नान करके और हर हर महादेव बोलते रहे तो उसको भी मुक्ति हो जाए।
भगवती गंगा का सेवन करें और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। सुना दीजिए, लोग भी स्थिर बैठे नहीं। अब सौंप दिया जीवन भर का, अब सौंप दिया जीवन भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। हर चीज तुम्हारे हाथों में, हर चीज तुम्हारे हाथों में, और भार तुम्हारे हाथों में। राम कामना जिसकी अब ध्यान से सुनना, ये काम की बात। मैं भजन गाने का मेरा मन नहीं थी,
लेकिन अब आप लोग भगदड़ में जा रहे हो तो थोड़ा सा समय काट ले रहे होंगे। पूजा पाठ करना तो समय से आपको, फिर कथा में विक्षेप हो जाता है। अगर कामन देखो काशी में, अब ऐसा मत सोच लो कि जो मरे सबको मुक्ति हो जाए, नियम पहले मानना होगा। अब ये मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन जो जो नियम विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में वैष्णवों के लिए हैं, वही नियम लिंग पुराण में, शिव पुराण में शैवों के लिए है। ये नहीं कि हम दिन भर गोला छान रहे हैं, हम तो भोलेनाथ के पुजारी हैं, दिन भर मदरा पान कर रहे हैं कि भोले बाबा के पुजारी हैं। हाँ, भोले बाबा मदरा पीते हैं, गांजा पीने वाले बम बम भोले बोलते तो गांजा पीते हैं। अरे किसी ने फोटो बना दिया कि ये गांजा, गांजा नहीं पीते भोलेनाथ। या तो उन्होंने कालकूट पी गए, सामर्थ्य तो वो पी के दिखाओ। सारे देवता अमृत के लिए लड़ रहे थे और देवाधिदेव महादेव कालकूट पी गए, विष पी गए, धतूरा खा गए, वो नहीं खाओ। लहसुन मैंने पहले दिन की कथा में ही बताया था, महात्मा की कथा में, जहाँ चांचुला देवराज की कथा है, बिंदु की कथा है, उसमें नियम बताए गए हैं कि जैसे वैष्णव के लिए लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए, उस तरह से शैव मत वालों को भी नहीं खाना चाहिए। और बहुत जरूरी बात, अगर मुक्ति चाहिए तो काशी में निवास करके मृत्यु को प्राप्त करो। तो अब काशी में रहना, गांजा पी के, शराब पी के, मांस खा के मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये मत सोचो कि कथा में सुन लिया और रोज रोज रात को बकरा खाएंगे, दारू पिएंगे और कहेंगे कि हम तो भैया भोलेनाथ की नगरी में बनेंगे, शिवर ले के जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा होने लगे तो कैलाश में रिजर्वेशन करना पड़ेगा, पहले ही भूख भीड़ मच जाएगी। नियम पूर्वक रहना होगा, तप पूर्वक रहना होगा। और जिसकी कामना सिद्ध नहीं हो, भगवान नारायण ने प्रयाग नगर बसाया, कामना के लिए मरना हो, इसलिए कल्पवास होता है वहां पर। 1 महीने का माघ महीने में जब सूर्य मकरस्थ होते हैं, 1 महीने का वहां कल्पवास होता है। अब इसको भी व्यास समाज से 1 वर्ष को 1 महीने के करके वहां नियम से जो कल्पवासी, कोई कल्पवास किया कि नहीं, इसमें से नहीं किया, तुम लोगों के बस का भी नहीं है। क्योंकि यहाँ भोजन बना के आते हो आप लोग, तो हम समझ गए क्या आपके बस का नहीं। दिन भर उपवास करना पड़ता है, 1 महीना। यहाँ तो रास्ते में मिले तो 2 समोसा मार लो करके 9 बजे तक छूटेंगे वहां से। हम सबके लिए कह रहे हैं, 1 महीने उपवास दिन भर करके 1 टाइम भोजन करना होता है, अस्वाद भोजन, व्रत है। आप जानते हो कि भोजन छोड़ दिया, आज तो हम मक्खन और ये सिंघाड़ा का आटा का पकौड़े बना रहे हैं, उस दिन तो पूरा दिन चला जाता है। अरे भैया काहे को एहसान कर रहे हो भगवान को? सारा दिन कितनों को तो शाम को एकदम खट्टी डकार आने लगती है। व्रत के दिन में ऐसे व्रत रहे हैं, व्रत के नाम पर 1.5 किलो आलू खा लेंगे। 2 नवरात्रि करते करते तो शुगर निश्चित है। बहुतों को शुगर हो रहा है नवरात्रि के चलते। 1 किलो आलू रोज उबाल के खाएंगे, ये व्रत से क्या मतलब? आप व्रत के बारे में सुनो, ऐसा व्रत नहीं कि व्रत कर लिया एकदम क्रोध में चूर रहे हैं, अभी चाय नहीं मिला, अभी दूध गर्म करके नहीं मिला, अभी हलवा नहीं मिला, फल नहीं मिला, सारा दिन फल हलवा मिठाई दाल भात खाओ ना, सबसे बढ़िया है। कौन सा दोस्त है? चावल और गेहूं ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सारी दुश्मनी हलवा से निकाला। आज कुछ व्रत के बारे में सुन लो आप। अक्रोध, कभी कभी व्रत लो कि आज दिन भर क्रोध नहीं करेंगे, ये व्रत है। दूसरा,
अस्वाद भोजन करेंगे आज दिन भर, नमक नहीं खाएंगे। रविवार को नमक नहीं छोड़ सकते हो। ये चीजें तो बताई गई हैं, बड़े वैज्ञानिक लोग बताए, ऋषि मुनि लोग वैज्ञानिक थे, वाल्मीकि विज्ञान विशारद एकदम प्रोफेसर थे विज्ञानिक, तब रामायण लिखी है। रविवार को नमक मत खाओ पूरे, अगर कोई नियम से निभा ले तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। एकादशी का व्रत कर लो, सर्दी जुकाम कोरोना नहीं, जितने एकादशी वाले उनको कोरोना नहीं हुआ, सर्दी नहीं होगी आपको। तो अक्रोध का, अस्वाद का मौन व्रत करो ना कभी। माताओं के लिए तो सबसे जरूरी व्रत मौन व्रत करो। अच्छा पूरा दिन नहीं सपरे तो सुबह से लेकर नहाने तक मत बोलो, सपर जाएगा। हाथ उठाओ, अब करके देखो कुछ भी। सुबह से लेकर स्नान करने तक व्रत, मौन का व्रत करेंगे, नहीं बोलेंगे किसी से। आप चुप रहोगे। कहते हैं कि वो नगर का नाम हमको नहीं याद आ रहा है, जहां पे विवेकानंद ने जहां से अंतिम यात्रा की है, कन्याकुमारी में, जहां पर योगी अरविंद का आश्रम था, योगी अरविंद का जहां आश्रम, किसी को याद हो तो बताएं, हमारे दिमाग से निकल गया है। उस योगी अरविंद का आश्रम जहां था, आ जाएगा, बात करते करते आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा माइंड। वहां गाड़ियों में हॉर्न नहीं होता, किसी के दरवाजे पर घंटी नहीं होती, उस शहर में कोई शोर नहीं करता। साइलेंट इज द कंप्लीट योगा, उनका लिखा हुआ है पुस्तक, साइलेंट इज कंप्लीट योगा। तो आपको अच्छा ध्यान से सुनना, अभी आखिरी 2 दिन बचे हैं, वो काम की बातें दे रहा हूं। साइलेंट बाहर से नहीं, बाहर से चुप है, बोलेंगे नहीं, और अंदर से एकदम खौल रहा है सारा, मुंह खुलेगा तो समझाएंगे। एक बाबू साहब से बड़े क्रोध करते थे, बड़े क्रोधी थे, इतना परेशान हो गए घर के लोग कि उनको भी लगता था कि हमको बहुत क्रोध आता है, घर छोड़ के कहीं हिमालय में चले गए। 10 बरस बाद ऐसे ही मंच पांडाल लगा था, उनका स्वागत समारोह चल रहा था। उनके गांव का नाई था, वो पहचाना, अरे बाबू साहब आपको हम पहचाना, कपड़े भी ऐसे लाल पीला पहन लिए। बोले मैं क्रोध को जीत लिया हूं, अब मैं क्रोध नहीं करता, इसलिए मेरा यहाँ पे सम्मान हो रहा है। अच्छा, बड़ा अच्छा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, ये कथा सुनाते थे, 5 मिनट बाद फिर घूम के आया, पैर छुआ कि क्या हो रहा है। बोले कि मैं क्रोध जीत लिया, अब मुझे क्रोध नहीं आता, एकदम शांत हो गया हूं, इसलिए मेरा सम्मान हो रहा है। 15-20 बार पूछा, अब फिर थोड़ा सा आवाज बदलने लगी, बोला ना कि क्रोध जीत लिया हूं, तुमको समझ में नहीं आया? अच्छा समझ गया। फिर घूम के वो फिर आ गया, और जैसे ही उसको देखे वैसे ही दौड़े खड़ा होने के आया, बता तुमको। बोला बस महाराज, समझ गया कि आप क्रोध जीत लिए। जब जीत लिए तो क्रोध कैसा है? सब तुकाराम की स्नान करने गंगा जी स्नान कर रहे थे, थूक दिया, फिर गए, फिर थूक दिया, फिर नहाए, फिर थूक दिया, 108 बार थूका, 108 बार नहाए, अंत में रोते हुए कहा धन्य है प्रभु, आपको क्रोध नहीं आता। बोले मैं तो धन्य हो गया तुम्हारे चल